ये फोटो है 10 साल पहले की और ये है 10 मिनट पहले की। क्या डिफरेंस है दोनों में? दो मेजर डिफरेंस है। एक तो बियर्ड आ गई है मेरी और दूसरा मैंने स्किन से मेलेनिन को रिड्यूस किया है। अब ये मेलेनिन होता है क्या है इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले ये देख लो। मेरे कमबैक के साथ कुछ नहीं बदला, ना मेरी एक्टिंग, ना मेरे को-स्टार्स और मेरी स्किन नॉट सो मच। कुछ तो बदला बदला लग रहा है। हम सबने देखा है कि एक्टर और एक्ट्रेसेस अपनी स्किन को ज्यादा लाइटन और ब्राइटन कर पाते हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे कोई थोड़ा बहुत वायरल भी होता है तो उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एक आम इंसान को जो काम करने में सालों लग जाते हैं, वही काम ये लोग कुछ महीनों में कर लेते हैं। कैसे होता है ये? अब देखो, पहली बात तो आपका स्किन टोन या स्किन कलर ये डिसाइड बिल्कुल नहीं करता कि आप कितने अट्रैक्टिव लगते हो। ये डिसाइड करते हैं आपके फेशियल फीचर्स। एग्जांपल के तौर पे एक साउथ इंडियन एक्टर मॉडल है जिसकी डार्क स्किन टोन है, और ये एक अमेरिकन सिंगर है जिसकी बिल्कुल गोरी स्किन है, नीली आंखें हैं। लेकिन तुम बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लग रहा है? अब अगर मुझसे पूछोगे तो ये साउथ इंडियन एक्टर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और ये बिल्कुल एक आलू जैसा लग रहा है। लेकिन ऐसे केस में क्या, जो कि कई लड़कों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, जहां हमारा ओरिजिनल स्किन टोन टैनिंग की लेयर्स के पीछे छुप जाता है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरा स्किन टोन फेयर था और उसके बाद टैनिंग की वजह से मेरा स्किन टोन डार्क होता चला गया। तो क्या इस टैनिंग को हटा के अपना ओरिजिनल स्किन टोन वापस लाया जा सकता है? तो जवाब तुम्हारे सामने है। ऐसा 100% पॉसिबल है मेलेनिन को रिड्यूस करके। लेकिन मेलेनिन को कम कैसे करें, उससे पहले ये समझ लो कि मेलेनिन होता क्या है और ये आता कहां से है। हम सभी की बॉडी में मेलेनोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं जो एक डार्क ब्राउन कलर का पिगमेंट बनाते हैं, जिससे हम मेलेनिन कहते हैं। अब ये मेलेनिन ही डिसाइड करता है कि तुम्हारा स्किन टोन कैसा होगा। जितना ज्यादा मेलेनिन बॉडी प्रोड्यूस करेगी उतना तुम्हारा डार्कर होता जाएगा स्किन टोन, और जितना मेलेनिन कम होगा उतनी ज्यादा स्किन टोन फेयर होती जाएगी। जैसे कि मेरे हाथों की स्किन अभी भी मेरे फेस से ज्यादा डार्क है, क्योंकि मैंने बाइक राइडिंग बहुत ज्यादा करी है अपने 20s में, और यहाँ पे मेलेनिन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया जिससे मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेलेनिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा तभी ट्रिगर होता है जब आप डायरेक्ट सनलाइट में बिना किसी प्रोटेक्शन के आते हो। जब आपकी स्किन से यूवी रेडिएशन टकराती है तो बॉडी के मेलेनोसाइट्स एक्टिव हो जाते हैं और मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं। और मैंने अपने 20s में बिना सनस्क्रीन लगाए बहुत ज्यादा बाइक राइडिंग करी है, इसी वजह से मेरे हाथों पे बहुत ज्यादा मेलेनिन इकट्ठा हो चुका है। ये एक बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है सन की यूवी रेडिएशन के अगेंस्ट। और ये मेलेनिन बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन आपको स्किन कैंसर भी दे सकती है। लेकिन ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मैं भी अपनी बॉडी से मेलेनिन को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमें कोई डिसएडवांटेज क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और मैं भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम डायरेक्ट सनलाइट में जाएं तो हम सनस्क्रीन जरूर लगा के जाएं, क्योंकि एक सनस्क्रीन वही काम करती है जो कि मेलेनिन आपकी स्किन के लिए करता है, आपकी स्किन को यूवी रेडिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने का। इनफैक्ट रेगुलरली सनस्क्रीन यूज करना ही वो पहला स्टेप है जिससे नेचुरली आप अपनी बॉडी के मेलेनिन लेवल्स को कम कर सकते हो। मेलेनिन ट्रिगर कब होता है? जब सन की यूवी रेज आपकी स्किन से टकराती है और बॉडी को एक सिग्नल मिलता है मेलेनिन प्रोडक्शन बढ़ाने का। लेकिन अगर आपकी स्किन पे सनस्क्रीन की एक लेयर है तो यूवी रेज स्किन तक कम पहुंचेगी और मेलेनिन प्रोडक्शन कम होगा। अगर सनस्क्रीन बनाने वाली कंपनीज इसे फेयरनेस क्रीम बोल के बेचेगी तो ये गलत नहीं होगा। ये एक तरह से फेयरनेस क्रीम्स ही हैं जिन्हें अगर आप डेली यूज करोगे तो आपका स्किन टोन गोरा होता जाएगा। लेकिन रिजल्ट दिनों में, हफ्तों में नहीं, महीनों में दिखते हैं। इसलिए काफी स्लो प्रोसेस है, इसे डेली करते रहना पड़ता है। और सनस्क्रीन के साथ साथ अगर आप सीरम्स भी यूज करोगे तो आपको और ज्यादा फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। कई सीरम्स में ऐसे एक्टिव्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर ऊपर जो मेलेनिन की लेयर्स हैं, जैसे किसी किसी की स्किन पे एक्ने की वजह से डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो मेलेनिन ही है जो एक जगह इकट्ठा हुआ पड़ा है, और ये सीरम्स उस मेलेनिन को रिड्यूस कर देते हैं, वो भी काफी जल्दी। जिन सीरम्स में अल्फा आर्बुटिन है या कोजिक एसिड है, वो स्पेशली इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि आपकी स्किन के मेलेनिन के लेयर्स को हटा दे। विटामिन सी सीरम का भी यही काम है। अब आप बोलोगे कोई एक सीरम बता दे भाई जो बेस्ट है, तो भाई देखो, ना तो कोई गाड़ी बेस्ट होती है, ना कोई फोन बेस्ट होता है, ना कोई बाइक बेस्ट होती है। तो आप स्किन केयर में ऐसा क्यों ढूंढ रहे हो? आप जब भी कोई नई चीज मार्केट में खरीदने चाहते हो तो कंपेयर करते हो, अलग अलग ब्रांड्स को, अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट चीज ढूंढते हो। ना तो हम सबकी स्किन एक जैसी है, ना हमारी स्किन टाइप एक जैसा है, तो एक ही सीरम सब पे सूट नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं टॉप 3 रिकमेंडेशन जरूर बताऊंगा। नंबर 3 पे मैं रखूंगा बिगिनर फ्रेंडली डीकंस्ट्रक्टिव विटामिन सी सीरम को, जिसमें फेरुलिक एसिड भी एडेड है, जो कि एक्चुअली में सनस्क्रीन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर देता है। इसे अगर आप डेली यूज करोगे सनस्क्रीन के साथ तो आपको एक्स्ट्रा सन प्रोटेक्शन मिलेगी, प्लस आपके स्किन से मेलेनिन भी रिड्यूस होगा। नंबर 2 पे मैं रखूंगा डीकंस्ट्रक्ट के क्लियरिंग सीरम को। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसमें नाइसिनामाइड भी है, साथ ही अल्फा आर्बुटिन भी है जो कि स्किन से मेलेनिन को रिड्यूस करता है। नाइसिनामाइड ऑयल कंट्रोल करेगा और अल्फा आर्बुटिन मेलेनिन को रिड्यूस करेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है और बिगिनर फ्रेंडली है। लेकिन अगर आप काफी टाइम से सीरम्स यूज कर रहे हो और आपको ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं मिल रही है तो एक डर्मा टच करके ब्रांड आता है, इंडियन फार्मेसी का बहुत अच्छा ब्रांड है, और इनका 2% कोजिक एसिड सीरम बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया है।
इससे रिजल्ट्स काफी फास्ट मिलती हैं, लेकिन सभी सीरम्स के साथ सनस्क्रीन का यूज करना मस्ट है और इन स्टेप से तुम स्किन के ऊपर के मेलानिन को रिड्यूस कर लोगे। लेकिन फिर भी एक स्टेप और है जो कि सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं अपनी स्किन को काफी जल्दी लाइटन करने के लिए, पूरी बॉडी की स्किन को लाइटन करने के लिए, और वो है ग्लूटाथायोन। अब ग्लूटाथियोन क्या है और ये हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली में कितना इंपॉर्टेंट है और इसके लेवल जब इंक्रीज होते हैं तो बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स उसके मिलते हैं और कैसे इसे जल्दी से जल्दी इंक्रीज किया जा सकता है, इस पे तो पूरा वीडियो अलग से बन सकता है। अगर चाहिए तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताओ। लेकिन शॉर्ट में समझा देता हूं कि ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी में अगर ज्यादा हो तो मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। वही सेल जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं वो मेलानिन कम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे अगर ग्लूटाथियोन ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा ग्लूटाथियोन उतना कम मेलानिन, और जितना कम मेलानिन उतनी ज्यादा लाइटर और फेयर स्किन। ये बिल्कुल ही सेफ है, इसके कोई भी मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए और हर कंट्री में लीगल है, तो आप इसे बेफिक्र होकर ले सकते हो। लेकिन सेलिब्रिटीज जो ग्लूटाथियोन लेते हैं वो डायरेक्टली इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं और ये काफी कॉस्टली होता है। 20 से 50 हजार का एक इंजेक्शन, एक सिटिंग का खर्चा है। लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट होते हैं, ऑलमोस्ट इंस्टेंट होते हैं। लेकिन इसे बार बार भी करवाना पड़ता है। जब तक आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन एक्स्ट्रा जाता रहेगा तब तक आपका मेलानिन कम होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसका ट्रीटमेंट रोकोगे वापस से प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और आपकी बॉडी मेलानिन प्रोड्यूस करने लग जाएगी, आपका ओरिजिनल स्किन टोन वापस आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है ओरल ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट। जैसे कि मैंने प्लिक्स के ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट का चैलेंज लिया था, मैंने काफी टाइम तक इसे कंज्यूम किया और मैंने नोटिसेबली देखा कि मेरी नेक से और मेरे हाथों की जो टैनिंग है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई थी। मतलब मेरे पे तो ये काफी अच्छा वर्क करा था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सबकी स्किन, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, आपको एटलीस्ट 3-4 महीने तक इसे डेली कंज्यूम करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके लिए काम करता है तो ये काफी अफोर्डेबल और काफी आसान तरीका है अपनी बॉडी के मेलानिन लेवल्स को कम करके स्किन टोन को कई शेड्स तक लाइटन करने का। लेकिन अगर आपको कोई फर्क नहीं दिखता तो 3-4 महीने के कोर्स के बाद आपको इसे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि कोई साइड इफेक्ट्स तो होते नहीं इसके, लेकिन अगर रिजल्ट्स दिखते हैं तो आपको इसे कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये भी वैसे ही काम करता है, जब तक आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन जाता रहेगा तब तक मेलानिन के लेवल्स कम होंगे और अगर आप इसे लेना छोड़ दोगे तो बॉडी फिर से मेलानिन के लेवल्स बनाने लग जाएगी। लेकिन ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 1 महीने का ट्रीटमेंट अराउंड 1200-1300 रुपए का पड़ता है, उन इंजेक्शन के सामने तो कुछ भी नहीं है। और इस सप्लीमेंट के साथ बाकी सभी प्रोडक्ट्स जो मैंने बताए हैं इस वीडियो में उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ग्लूटाथियोन पे आपको अलग से पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।